तो नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे ही होंगे, ठीक है ना। तो जैसा कि हमने कल एक क्लास करी थी, अपनी वोकेबलरी स्पेशल क्लास, जिसमें आपको एक रूट वर्ड पढ़ाया गया कैको, और कैको का मतलब बताया गया था आपको बैड होता है। और इस रूट वर्ड की क्लास में हमने रूट वर्ड से, कैको रूट वर्ड से काफ़ी वर्ड सीखे। बीच में कहीं पर ओनिम दिखा, तो हमने ओनिम भी पढ़ा। ओनिम का मतलब क्या था? नाम था। जैसा कि आप जानते हैं कल था शुक्रवार और आज क्या है? शनिवार। आपको वादा किया गया था कि हर शनिवार और शुक्रवार को आपको एक वोकैब की क्लास प्रोवाइड कराई जाएगी, तो आज उसका दूसरा दिन है। कल कैको पढ़ने के बाद हमने बोला था कि बैड का अपोजिट होता है यू, और यू का मतलब होता है गुड। यू का मतलब क्या होता है बेटा? गुड। तो आज हम कवर करके चलेंगे इसको। उसके पहले एक छोटी सी बात सुन लेते हैं। इंग्लिश विद हृदय सर नाम से क्या है भाई आपका टेलीग्राम चैनल। क्या है? टेलीग्राम चैनल। और इसी नाम से ग्रुप भी है, जो कि आपका कौन सा ग्रुप है? डाउट ग्रुप। तो भाई फ़र्क नहीं पड़ता आप किस टीचर से पढ़ते हो, फ़र्क नहीं पड़ता आपने कहाँ से कोर्स किया है, फ़र्क नहीं पड़ता कि कोर्स किया भी है या फिर नहीं किया। मुद्दे वाली बात इतनी सी है कि आपका अगर है कोई डाउट तो आप कीजिए इंग्लिश विद हृदय सर पे सेंड। इसकी मैं लिंक आपको दे दूंगा बायो में, और इस लिंक पर आप क्लिक करके इस चैनल को क्या कर सकते हैं? ज्वाइन कर सकते हैं। और सारे के सारे डाउट मैं इस पीडीएफ में कंपाइल करके आपको क्या करा दूंगा? एक्सप्लेन कर दूंगा, क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो आ जाओ शुरू करते हैं आज की पढ़ाई अपनी वोकैब स्पेशल क्लास। कल हमने कैको पढ़ा, तो आज हम पढ़ेंगे यू। यू वर्ड जहाँ भी आ जाए उसका मतलब होता है गुड, अच्छा, या फिर वेल। वेल का मतलब भी अच्छा होता है। तो यू का मतलब होता है गुड और यू का मतलब होता है क्या? वेल। तो एक वर्ड हमने कल पढ़ा कैकोलॉजी। कैकोलॉजी क्या कहलाता है? कैको मतलब बुरा और लॉजी मतलब स्टडी या फिर वर्ड, क्योंकि स्टडी की शुरुआत वर्ड से ही होती है। तो जब आप गलत शब्दों का इस्तेमाल करते हो, जब आप बोलना कुछ और चाहते हो और बोल कुछ और जाते हो, ये हमने कल की क्लास में देखा। बोलना कुछ चाहते हो, बोल कुछ और जाते हो, तो कैकोलॉजी कहलाता है। तो आज हम पढ़ेंगे कि क्या कहलाना है, यूलॉजी क्या कहलाता है। यूलॉजी क्या कहलाता है? यू मतलब हुआ गुड, और लॉजी मतलब मैंने आपको बताया था कि एक तो होता है लॉजी का मतलब स्टडी, और दूसरा होता है स्टडी की शुरुआत जहाँ से होती है। कहाँ से होती है शुरुआत स्टडी की? वर्ड से। क्या? कहाँ से? वर्ड से। तो यूलॉजी का मतलब हुआ when we say good things, when we say good things about someone, जब किसी के बारे में अच्छी बातें बोल रहे हो, after his death, ये आपको ऐड करना है, कि किसी के मरने के बाद जब हम उसके बारे में कुछ ना कुछ अच्छी बातें करते हैं तो हम क्या करते हैं? यूलोजाइज करते हैं। यूलोजाइज, सॉरी, एक बढ़िया सा वर्ड याद आ गया। इसी से एक नया वर्ड बनेगा क्या? यूलोजाइज, जो कि एक वर्ब है। जब किसी के मरने के बाद उसके बारे में अच्छी बातें करते हो, क्या करते हो? प्रेज करते हो, प्रशंसा करते हो, उसकी प्रेज करते हो, तो क्या कहलाई? यूलॉजी। और जब किसी के जिंदा रहते हुए, अलाइव, जब आप उसकी तारीफ करते हो तो क्या कहलाता है? यूलोजाइज कहलाता है। आ जाओ एक बढ़िया सा वर्ड फिर देखते हैं। अच्छा सा वर्ड है आपका यूपेप्सिया। क्या है? यूपेप्सिया। यू का मतलब हुआ गुड, और पेप्सी। आपके शरीर में बेटा हार्मोन होते हैं, आपके शरीर में कुछ हार्मोन्स होते हैं। क्या होते हैं? हार्मोन्स होते हैं, पेप्सिन, रेनिन और म्यूसिन। क्या होते हैं? पेप्सिन, रेनिन और म्यूसिन। तो एक बात बताओ, पेप्सिन का काम क्या होता है? जब आप साइंस के टीचर आपको पढ़ाते हैं कि पेप्सिन का काम होता है बेटा डाइजेस्ट करना, चीज़ों को पचाना, और बच्चे पेप्सी भी इसीलिए बनाई गई। अब तो खैर स्वाद काफ़ी अलग हो गया है, उसका हमें कुछ नहीं करना। मुद्दा इतना सा है कि पहले के ज़माने में जब पेप्सी बनी तो लोग खाना खाने के बाद पेप्सी पिया करते थे। क्यों पिया करते थे पेप्सी? ताकि खाना अच्छे से क्या हो जाए? डाइजेस्ट हो जाए। तो यू मतलब गुड और पेप्सिन मतलब डाइजेशन। तो गुड डाइजेशन क्या हो जाएगा? गुड
डाइजेशन, क्या कहलाता है, यूपेप्सिया। आ जाओ अगले वर्ड की तरफ आते हैं। चलो एक काम करते हैं, वर्ड साथ साथ लिख लेते हैं। पहले एक वर्ड पढ़ेंगे हम क्या, यूथर्मिया। एक वर्ड पढ़ेंगे हम क्या, यूथेनेसिया, यूथेनेसिया। और एक वर्ड हम पढ़ेंगे इसको लेके यूफीमिज्म। क्या भाई, यूफीमिज्म। ठीक है, आ जाओ एक एक करके उठाते हैं। यूलॉजी आपको समझ में आया, किसी के मरने के बाद में उसकी जब हम तारीफ करते हैं कि भाई बड़ा बड़ा भला व्यक्ति था और ऐसा था वैसा था। जैसे सुशांत सिंह राजपूत, मौत हुई, उसके पहले वो कितने लोगों की नज़र में बुरा था, फर्क नहीं पड़ता, मरने के बाद सब लोग जो तारीफ करते हैं, दैट इज यूलॉजी। यूपेप्सिया, पेप्सी, पेप्सी का काम होता है खाने को डाइजेस्ट करना, तो यूपेप्सिया मतलब गुड डाइजेशन। थर्मिया, थर्मिया वर्ड से आपको याद आ रहा होगा क्या, थर्मामीटर, थर्मामीटर। और थर्मामीटर का काम क्या होता है, आपका टेम्परेचर नापना, आपका टेम्परेचर नापना। तो यू का मतलब हुआ गुड, यू का मतलब हुआ गुड, और थर्मिया का मतलब टेम्परेचर। तो जो अच्छा टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर में अभी हम हैं। कल आपको कुछ वर्ड सिखाए थे, याद दिलाता हूँ हल्का सा। एक वर्ड होता है हाइपर, जब कोई गुस्से में होता है तो हम बोलते हैं क्यों हाइपर हो रहे हो। हाइपर मतलब ऊपर जाना, और हाइपो मतलब नीचे आना, हाइपो मतलब नीचे आना। तो मैं आपको बता दूं कि अगर मैं आपसे बोल दूं हाइपर थर्मिया मतलब टेम्परेचर चला गया बहुत ऊपर, पेपर में न्यूज़ निकलती है कि हाइपर थर्मिया की वजह से लोगों को सनबर्न हो गया, स्किन जल गई। तो जब स्किन जल गई मतलब टेम्परेचर हो गया बहुत ज़्यादा। और कभी कभी न्यूज़ निकलती है कि हाइपोथर्मिया, सैनिक होते हैं हमारे, जवान होते हैं, न्यूज़ निकलती है कि हाइपोथर्मिया की वजह से उनकी मौत हो गई। मतलब बर्फ़ है, इतना कम टेम्परेचर है, इतना कम टेम्परेचर है कि मौत हो गई। तो बेटा थर्मा, थर्मिया, थर्मामीटर, जहाँ भी आए टेम्परेचर की बात है। और यू तो मैं आपको सिखा ही रहा हूँ कि यू का मतलब क्या होता है, गुड होता है। तो यूथर्मिया मतलब गुड टेम्परेचर। अगला वर्ड हमारा आज का अगला वर्ड है यूथेनेसिया। ये बेटा एक टाइप का इंजेक्शन है, ये एक टाइप का क्या है, इंजेक्शन है, जिसको हम इंजेक्ट करते हैं बॉडी में। यूथेनेसिया का मतलब होता है मर्सी किलिंग, मर्सी किलिंग। अब आप जानते हो किलिंग मतलब होता है मारना, और मर्सी मतलब होता है दया। तो किसी पर दया करके उसको मार देना। अब आप कहोगे सर किसी पर दया करके उसको कैसे मारते हैं। बेटा जब कोई बहुत ज़्यादा बीमार होता है ना, बहुत ज़्यादा बीमार होता है, तो हम बोलते हैं कि इससे अच्छा तो मर ही जाए, इससे अच्छा तो मौत ही आ जाए। तो हमारे इंडिया में तो खैर ऐसा नहीं होता, लेकिन विदेशों में ऐसा होता है कि हम एक फॉर्म भर सकते हैं, हम एक फॉर्म भर सकते हैं, अपना कंसेंट दे सकते हैं कि आप हमें एक इंजेक्शन दे दो, उससे प्यारी प्यारी सी नींद आएगी और उसी नींद में आप मर जाएंगे। यही होता है यूथेनेसिया मतलब मर्सी किलिंग। और ये दिया कब जाता है, ऐसे नॉर्मली नहीं कर सकते आप। बहुत सारी बीमारियां ऐसी होती हैं जिनमें बहुत कष्ट होता है, बहुत ज़्यादा कष्ट होता है। तो उस बीमारी के कष्ट से बचने के लिए क्या दिया जाता है, यूथेनेसिया नाम का इंजेक्शन दिया जाता है। आ जाओ अगला वर्ड क्या है, यूफीमिज्म। और आप जानते हैं यू का मतलब क्या है, गुड। यू का मतलब क्या है, गुड। तो ये कहलाता है इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट वे टू से समथिंग गुड, कि चीज़ों को अच्छे से बोलने का दूसरा तरीका। अच्छा एक बात बताओ, पहले हम बोलते थे कि विकलांग है, कोई विकलांग है। अब विकलांग बोलते हो या दिव्यांग बोलते हो, क्या बोला जाता है, दिव्यांग बोला जाता है। जब आप मेट्रो में जाते हो, बसेस में जाते हो, तो अब ओल्ड मैन नहीं लिखा होता, ओल्ड मैन नहीं लिखा होता, लिखा होता है सीनियर सिटीजन। क्या लिखा होता है, सीनियर सिटीजन। तो भाई बोलने का तरीका बदलना है, क्या करना है, यू करना है। यू का मतलब क्या होता है, गुड। यूलॉजी मतलब अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करना किसी के मरने के बाद। यूपेप्सिया मतलब पेप्सी कब पीते हो, डाइजेशन करने के लिए, चीज़ों को पचाने के लिए, क्योंकि एक हार्मोन होता है पेप्सिन, रेनिन, म्यूसिन। पेप्सिन का काम होता है डाइजेस्ट करना। तो क्या हो गया, गुड डाइजेशन। थर्मिया, थर्मा से आया थर्मामीटर, थर्मामीटर का काम क्या होता है, टेम्परेचर नापना। तो यूथर्मिया मतलब गुड टेम्परेचर, हर चीज़ गुड होगी जहाँ भी यू होगा। यूथेनेसिया मतलब किसी पे दया करके उसे मार देना, और यूफीमिज्म मतलब इनडायरेक्ट वे टू से समथिंग गुड, कि किसी भी चीज़ को अच्छे से बोलने का तरीका। हटा दूँ मैं इसको अब। अच्छा हाइपर, जब हम गुस्से में होते हैं तो ऊपर होते हैं, तो हाइपर थर्मिया मतलब ज़्यादा टेम्परेचर, और हाइपो मतलब नीचे। जब हम गुस्से में नहीं होते तो हम हाइपो होते हैं। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, आ जाओ। हम पढ़ रहे हैं क्या, हम पढ़ रहे हैं भाई यू।
रूट वर्ड यू, जिसका मतलब होता है गुड या फिर वेल। कल आपको एक चीज़ सिखाई थी कि जेन मतलब क्या होता है। जेन मतलब होता है जनरेशन, आपकी जनरेशन, या फिर जेन मतलब एक और चीज़ होती है प्रोड्यूस करना, क्या करना, किसी चीज़ को पैदा करना। तो जनरेशन से आप कनेक्ट कर सकते हो कि नई जनरेशन आ रही है तो प्रोड्यूस ही कर रही है, क्या कर रही है, प्रोड्यूस कर रही है। और कैको मतलब होता है बुरा, तो कैकोजेन का मतलब क्या हुआ, बुरी जनरेशन। ऐसा नहीं है भाई, कैकोजेन का मतलब होता है एंटी सोशल पर्सन। एंटी सोशल पर्सन, असामाजिक व्यक्ति, एक ऐसा व्यक्ति जो समाज में बैठने के लायक नहीं है। इसको याद कैसे करेंगे, हमारी जनरेशन कैसी है, कैकोजेन है, बुरी जनरेशन है। तो हमारे माता पिता क्या बोलते हैं हमसे कि बेटा तुम दिन भर फ़ोन चलाते रहते हो, तुम तो समाज में बैठने के लायक ही नहीं हो। कैसे हो, एंटी सोशल हो। कैसे हो, एंटी सोशल हो। तो अब कैकोजेन का मतलब बुरी जनरेशन है, तो मुझे बताओगे यूजेनिक्स का मतलब क्या है। यूजेनिक्स का मतलब क्या है, जेन का मतलब जनरेशन और यू का मतलब गुड, यू का मतलब गुड। तो गुड जनरेशन नहीं, इसका मतलब होगा अपनी जनरेशन को गुड बनाने के लिए, अपनी जनरेशन को अच्छा बनाने के लिए हम जो मीजरमेंट लेते हैं, क्या लेते हैं, मीजरमेंट्स, MEASUREMENTS, मीजरमेंट्स वी टेक, जो हम लेते हैं टू मेक आर यूथ गुड। जैसे कि एक मूवी आई थी सांड की आंख नाम से, तो जब सांड की आंख का रिव्यू किया गया तो पेपर में न्यूज़ निकली कि दिस इज अ यूजेनिक्स। क्यों, क्योंकि सांड की आंख में दिखाया गया कि 60-70 साल की दो महिलाएं होती हैं और उन्होंने निशानेबाजी में कुछ तो जीता। तो ये हमारी यूथ को क्या सिखाती है कि जब हम 60-70 साल की उम्र में ऐसा कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते। तो ये क्या होगा, यूजेनिक्स। बेटा एक और मूवी आई थी जय हो, सलमान खान की, उसमें बताया गया कि आप 3 लोगों की मदद करो, वो आगे 3 लोगों की मदद करेंगे, वो आगे 3 लोगों की मदद करेंगे, ऐसे चेन बढ़ती जाएगी। मूवी क्या होगी, वो यूजेनिक्स होगी। क्या होगी, यूजेनिक्स होगी। समझ आ रहा है, आ जाओ। यूजेनिक्स हो गया। अगला वर्ड हम बोलते हैं यूफोनी। क्या, यूफोनी। कल की कोई बातचीत याद आ रही है, फ़ोन आप सभी की जेब में रखा है एक प्यारा सा फ़ोन, और अब तो खैर फ़ोन से काफ़ी चीज़ें होने लगी हैं। पहले फ़ोन से पता सिर्फ क्या होता था, आवाज़ जाती थी और लोग कहते थे इससे आवाज़ जा रही है, और कुछ होता था। फ़ोन का काम क्या था सर, एक आवाज़ को दूसरी जगह पर पहुंचाना, तो फ़ोन का नाम हो गया साउंड, और यू का मतलब क्या होता है, गुड। तो ऐसी आवाज़ जो आपके कानों को अच्छी लगे, गुड साउंड इज कॉल्ड यूफोनी। कल एक वर्ड पढ़ाया कैको, कैको का मतलब क्या होता है, बेड। तो बेड साउंड मतलब कैकोफोनी। अरे बेड साउंड क्या हो जाएगा, कैकोफोनी। और एक और चीज़ आपको बताई थी, होमो। होमो का मतलब क्या होता है, एक जैसा। होमो का मतलब होता है एक जैसा। तो इंग्लिश में आपको टीचर एक बढ़िया सी चीज़ पढ़ाते हैं, होमोफोन्स। फोन मतलब साउंड और होमो मतलब सेम, सेम साउंड के जो वर्ड होते हैं। जैसे फैन और फैन, एक फैन का मतलब क्या होता है, पंखा होता है, और एक फैन का मतलब क्या होता है, प्रशंसक होता है। आ रहा है। एक और वर्ड जो हमने देखा, यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन, यूट्रोफिकेशन क्या कहलाता है, देखो भाई, यूट्रोफिकेशन है एक साइंस का टर्म जिसका मतलब होता है काई जमना। क्या जमना, काई जमना। और काई कैसे जमती है, जब न्यूट्रिएंट्स की मात्रा पानी में बहुत ज़्यादा हो जाती है। न्यूट्रिएंट्स की मात्रा पानी में बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो ये अच्छी चीज़ है ना कि न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत सबको होती है, इंसान को होती है, ज़मीन को होती है, पेड़ पौधों को होती है। तो इसका मतलब हुआ यूट्रोफिकेशन का द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स नियर रिवर, किसी नदी के किनारे या फिर लेक के किनारे, ठीक है ना, किसी भी चीज़ के किनारे। या सो नो, यूलॉजी हो गया, यूलोजाइज हो गया। देख लूँ मैं एक बार कि कौन कौन से वर्ड आपको पढ़ा दिए मैंने। यूपेप्सिया हो गया, यूथर्मिया हो गया, यूथेनेसिया हो गया। आप लोग जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए कि कौन सा वर्ड ऐसा है जो आपको समझ में नहीं आया। मैं उसको अगली वीडियो में या फिर किसी वीडियो में समझा दूंगा बहुत अच्छे से, या फिर किसी डाउट सेशन के
बाद में। एक और वर्ड मुझे याद आ रहा है, ये मिटा दूं क्या मैं यहाँ पर, ये मतलब का नहीं है, कल पढ़ा दिया था मैंने, बताने के लिए अच्छा है बट लिखने के लिए अच्छा नहीं है, जगह बच जाएगी हमारे पास कुछ। मज़ा आ रहा है आपको, नहीं आ रहा है? मज़ा आना चाहिए पढ़ाई में। ये क्या हो गया, पढ़ाई में क्या आना चाहिए? मज़ा आना चाहिए। अगला वर्ड है आपका यूडिप्सिया। यूडिप्सिया, तो भाई डिप्सिया, डिप्सिया का मतलब होता है आपका डिप्सो हो, डिप्सिया हो, थर्स्ट, प्यास। क्या होता है? थर्स्ट। और जब प्यास कैसी होती है? अच्छी होती है, गुड थर्स्ट, तो क्या कहलाता है? यूडिप्सिया कहलाता है। जितनी प्यास लगनी चाहिए उतनी होती है। आप जानते हो कि हर चीज़ की अति खराब होती है, हर चीज़ की अति खराब होती है। ज़्यादा पढ़ लो वो भी खराब है, ज़्यादा मस्ती मार लो वो भी खराब है, ज़्यादा फ़ोन चलाओ, हर चीज़ एक उसमें होनी चाहिए, क्या बोलते हैं, लिमिट में होनी चाहिए। तो भाई थर्स्ट कैसी होनी चाहिए? अच्छी। कम भी खराब होती है, जैसे कई बार होता है कि हम इतना बोल रहे हैं, इतना पढ़ा रहे हैं, अचानक से ध्यान आता है कि गला सूखने लगा, पानी नहीं पिया काफ़ी टाइम से, तो थर्स्ट कैसी होनी जानी चाहिए? यूडिप्सिया हो जानी चाहिए। और इसी डिप्सिया से बनेगा एक वर्ड डिप्सोमेनिया। किस किस को याद है कल की बात की मेनिया का मतलब होता है सनक? मेनिया का मतलब होता है सनक, यानी ऑब्सेशन। क्या भाई? ऑब्सेशन। तो भाई जब किसी को डिप्सो की सनक हो, मतलब पीने की सनक हो, ड्रिंक की, इसको बोलते हैं जो अथाह लेवल पर ड्रिंक करते हैं ना, सुबह से उठते ही साथ पीना चालू और शाम को सोते वक्त भी पीते रहते हैं, दैट इज डिप्सोमेनिया। और पर्सन को क्या बोलेंगे? उस इंसान को क्या बोलेंगे जिसको डिप्सोमेनिया? डिप्सोमेनिएक। ये हो, मेरे ख्याल से यू कंप्लीट हो गया है, जितने वर्ड इंपॉर्टेंट थे वो कंप्लीट हो गए। एक और वर्ड यार, कितना बढ़िया वर्ड याद आ गया, छूट जाता है ना तो मुझे बड़ा दुख होता। यूफोरिया। क्या? यूफोरिया। यूफोरिया मतलब क्या होता है? खुशी की चरम सीमा। क्या भाई? खुशी की चरम सीमा। इसको एक और वर्ड के नाम से जानते हैं, एक्सटेसी। क्या? ECSTASY। एक्सटेसी मतलब क्या होता है? खुशी की, जब आप बहुत ज़्यादा हैप्पी होते हो, जब आप बहुत सातवें आसमान पर होते हो, आठवें पर, ठीक है ना, उसको क्या बोलेंगे आप? यूफोरिया बोलेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। एक बार आप देख लीजिए, मैं साइड में हो जाता हूँ, मैं बोल देता हूँ, मैं दिख रहा हूँ आपको? नहीं दिख रहा हूँ? कि सबसे पहले हमने देखा यूलॉजी, किसी के मरने के बाद में बुरी बातें बोलना उसके बारे में। यूलोजाइज, किसी के जिंदा रहते उसके बुरी बातें नहीं यार, अच्छी बात है। यू मतलब गुड होता है, यू मतलब क्या होता है? गुड। यूलोजाइज मतलब उसके जिंदा रहते हुए अच्छी बातें बोलना, और यूलोजी मतलब उसके मरने के बाद अच्छी बातें बोलना। यूपेप्सिया मतलब अच्छा डाइजेशन। यूथर्मिया मतलब अच्छा टेम्परेचर। यूथेनेसिया मतलब मर्सी किलिंग। यूफीमिज्म मतलब किसी के बारे में इनडायरेक्ट वे में अच्छी बातें बोलना, जैसे कि ओल्ड मैन नहीं, सीनियर सिटीजन होता है, विकलांग नहीं, दिव्यांग होता है। आप पेपर में देखते हो, जब आप पेपर देने जाते हो तो ये लिख के नहीं आता कि वो डिसेबल्ड है। क्या है? कहाँ गया? डिसेबल्ड लिख के नहीं आएगा, लिख के आएगा स्पेशली एबल्ड। क्या? स्पेशली एबल्ड, ठीक है ना। तो ये तरीका है यूफीमिज्म का, और ये मेरा फेवरेट वर्ड है क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा क्या है? इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे वर्ड हो गए। अब मैं साइड से हो जाता हूँ, स्क्रीनशॉट अगर किसी को लेना हो तो ले लो, ठीक है। हाइपरथर्मिया, हाइपोथर्मिया हो गया। ये आपका यूट्रोफिकेशन, काई का जमना, जब न्यूट्रिएंट्स की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो वो अच्छी चीज़ है। यूजेनिक्स क्या कहलाता है? गुड जनरेशन, मतलब अपनी जनरेशन को गुड रखने के लिए जो हम मेजरमेंट लेते हैं, कदम उठाते हैं, मूवीज़ बनाते हैं। सरकार अगर कोई कदम उठाती है, कोई प्लान लेके आई जिसमें लोगों को जॉब मिल सके, दैट इज़ यूजेनिक्स। यूफोनी मतलब अच्छा सा साउंड, फ़ोन का मतलब साउंड होता है, फ़ोन इसीलिए बनाया गया। इसका अपोजिट होता है, यूफोनी का अपोजिट होता है, एंटो होता है क्या? कैकोफोनी। कैकोफोनी कल बताया था आपको। फोनी का मतलब होता है साउंड, और कैको का मतलब होता है बुरा, बैड साउंड, कर्कश ध्वनि, ठीक है ना। और फिर हो गया यूफोरिया मतलब एक्सटेसी, खुशी की चरम सीमा। डिप्सोमेनिया होता है बहुत ज़्यादा पीना, और डिप्सो से बनेगा डिप्सिया, थर्स्ट, उतना पीना जितना कि अच्छा है, लेकिन ये पानी के लिए है और ये शराब के लिए, एल्कोहल के लिए। एल्कोहलिक पर्सन होता है डिप्सोमेनियक। ये हो गया है, तो आज के लिए रखते हैं इतना ही। थैंक यू सो मच। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और देखते रहें इंग्लिश विद हृदय सर, है ना।
एक काम करते हैं, याद रखेंगे कुछ बातें। टेलीग्राम ग्रुप को आपको क्या करना है, ज्वाइन करना है, लिंक आपको दे दी जाएगी। चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, तो उससे क्या हो जाएगा, आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और कुछ नहीं होता उससे, कोई मज़ा नहीं आने वाला उसका आपको, ना कोई पैसा मिलने वाला है। ठीक है, तो ये हो गया। हाँ, जय हिंद। इतना ही रखते हैं आज के लिए।